नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं शुभा आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण विभाग का संज्ञा विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। संज्ञा। बच्चों, संसार में हर चीज का अपना एक नाम होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा जानें। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर। पुस्तकें। मुंबई, खुशी। बच्चों, यहाँ सचिन तेंदुलकर, पुस्तकें, मुंबई और खुशी व्यक्ति, वस्तु, जगह और भाव को दर्शा रहे हैं, अर्थात ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, संज्ञा के प्रकार। बच्चों, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, आज हम इन पांचों विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। ताजमहल सुंदर इमारत है। गंगा एक पवित्र नदी है। बच्चों, यहाँ गांधी जी, ताजमहल और गंगा विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष जगह का नाम है। जैसे गांधी जी का नाम लेने से ही हमें पता चलता है कि वह गांधी जी हैं। विशेष वस्तु, ताजमहल। ताजमहल नाम से कोई और चीज नहीं है, हमें ताजमहल कहने से आगरा का ताजमहल ही याद आता है। गंगा नदी, गंगा नदी कहने से हमें नदियों में से गंगा नदी के ही बारे में पता चलता है, इसलिए यह विशेष नाम के सूचक हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वस्तु या प्राणी या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, चलिए कुछ उदाहरणों से जानें। वह पुस्तक मेरी है। माँ बाजार से फल लाई। मुझे फूल पसंद है। बच्चों, पुस्तक, फल और फूल जाति विशेष के सूचक हैं, क्योंकि पुस्तक कहने से हमें पता नहीं चलता कि यह कौन सी विशेष पुस्तक है। फल कहने से हमें पता नहीं चलता यह कौन सा विशेष फल है, और ठीक उसी प्रकार फूल भी हमें किसी विशेष फूल की जानकारी नहीं देते, यह एक जाति के परिचायक हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाए। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा और स्वभाव को प्रकट करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञा हमारे मन की मनोदशाएं हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें महसूस किया जा सकता है। जैसे नीटू मेरे बचपन का मित्र है। पेड़े मिठास से भरपूर हैं। मेरी दादी बहुत बूढ़ी है। बच्चों, यहाँ बचपन, मिठास और बूढ़ी भावों के नाम हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा कहलाए। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग या समूह का पता चले, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, उदाहरणों से जानें। अतिथियों को फूलों का गुच्छा दिया गया। भीड़ ने शोर मचाना शुरू किया। जवानों की टुकड़ी सुरक्षा के लिए तैयार हुई। बच्चों, यहाँ गुच्छा, भीड़ और टुकड़ी किसी समूह विशेष के परिचायक हैं, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अंतिम, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस या तरल पदार्थ, धातु या अधातु का बोध कराएं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात जिनका हम माप कर सकते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मीरा ने सोने के आभूषण खरीदे। व्यापारी दालों का व्यापार करता है।
माँ ने दाल चावल बनाया। बच्चों यहाँ सोने, दालों, दाल चावल वस्तुएं मापी भी जा सकती हैं, तोली भी जा सकती हैं, इनका भार पता किया जा सकता है और यह वस्तुएं ठोस, तरल, धातु और अधातु के रूप में हमारे सामने रहती हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, आज के पाठ में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।